कल वक्फ बिल पर राज्यसभा में इस पर मुहर लग गई। लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हुआ और उसके बाद से आज पहला जुम्मा है। यूपी से लेकर दिल्ली और कई शहरों में अलर्ट है। यूपी के संभल, दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। यूपी में खासतौर पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अवकाश पर गए पुलिसकर्मियों को तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दिया गया। सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में गश्त करने का आदेश दिया गया। बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते पुराने लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इसी के साथ ही ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी तेज कर दी गई। लखनऊ के 61 संवेदनशील हॉटस्पॉट चिन्हित करके सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसके साथ साथ बहराइच, यूपी के मुरादाबाद में भी खासे इंतजाम पुलिस के दिखे हैं। तो देश की राजधानी से लेकर यूपी के शहर शहर सुरक्षा चाक चौबंद। अब आपको अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे पुलिसिया व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और अपनी तैयारियों को पुलिस ने परखा है। उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ से लेकर नोएडा तक की तस्वीरें आपके सामने, जहां पुलिस ने बातचीत भी की है। बहराइच में फ्लैग मार्च किया गया है। साथ ही साथ एक संदेश भी दिया गया है कि कहीं कुछ अप्रिय अगर होगा तो पूरी तरह से पुलिस तैयार है। मुरादाबाद में भी कुछ इसी तरह से पुलिस बल तैनात और तैयार दिखाई दिया। वक्फ संशोधन बिल संसद से पारित होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद आज पहला जुमा है। और लखनऊ के जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, डीसीपी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पुलिस सभी पक्षों से संवाद स्थापित किए हुए है और सभी से लगातार वार्ता की जा रही है। सबको बताया जा रहा है कि एक बार जिस प्रारूप में बिल आ रहा है पहले उसको समझ लिया जाए और उसमें उसको समझने के बाद भी अगर किसी के ग्रीवांस है तो उसको संवैधानिक रूप से उठाया जाए। तब भी लोगों में अमन चैन कायम करने के लिए और शांति व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए पुलिस सभी तरह के उपाय कर रही है। उसी में लगातार लोगों के बीच में जा कर के पैदल गश्त करना, लोगों से बात करना और लोगों के ग्रीवांसेस को हल करना, ये सभी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। आज पैदल गश्त मदेगंज एरिया में की गई है, जो लगातार आगे भी पुलिस करती रहेगी। पुलिस ने अपनी तैयारियों के बारे में बताया है, लेकिन ग्राउंड पर हाल क्या है बताने के लिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए हैं। अभिनव माथुर संभल से हमारे साथ हैं, संतोष शर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, तो हिमांशु मिश्रा हमारे साथ देश की राजधानी दिल्ली शाहीन बाग से हमारे साथ हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आते हुए शाहीन बाग की क्या है तस्वीर, कितनी तैयार है पुलिस? दर्शन देखने को मिला था सीए के वक्त उस तरीके की, कहीं उस तरीके से लोग सड़क पर न बैठे, कहीं रास्ते बंद न कर दे, तो इसको देखते हुए पुलिस ने एहतियातन कदम उठाया है, लोगों से बातचीत कर रही है, सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं और ये पुलिस सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी तरीके से जिस तरह से सीए के वक्त हुआ था वैसे सड़क न बंद होने पाए। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हमारे संवाददाता हिमांशु की एक रिपोर्ट भी आपने एक तरीके से देखी, पुलिस गश्त करती हुई दिखाई दी है। लेकिन संभल लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अभिनव के साथ में वहां पर सीओ अनुज चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और तैयारियां भी संभल में बताएं। अभिनव, देखिए, बिल्कुल आज जो है जब ये वक्फ संशोधन का बिल जो है पास हुआ उसके बाद से आज जो पहले जुम्मे की नमाज है और रामनवमी का भी जो है पर्व आने वाले दिनों में है, उसको लेकर के आप देख सकते हैं। देखिए कितने भारी पुलिस फोर्स के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और आरआरएफ के अलावा जो पीएसी के जवान है, सीओ अनुज चौधरी हैं, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर भारी पुलिस फोर्स के साथ इस वक्त संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और संभल में संवेदनशील माहौल को देखते हुए पुलिस कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। एडिशनल एसपी श्रीचंद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारियां से संभल में रखी है? आगामी त्योहारों को दृष्टि रखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क है और कहीं भी अशांति नहीं, पूरी तरह शांति है। यह रूट मार्च सामान्य प्रक्रिया है और सोशल मीडिया के में भी सभी पोस्टों पर नज़र रखी जा रही है और साथ ही सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से सभी चौराहों और व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है और कहीं भी आपत्तिजनक पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी और गलत पोस्ट पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में सर रामनवमी का पर्व है, सर इसी तरीके की सतर्कता रहेगी? बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने में पूर्णतः हम सक्षम है
और सकुशल त्यौहार संपन्न कराए जाएंगे। तो ये एडिशनल एसपी श्रीचंद है। देखिए जहां वो उनका कहना है कि पूरी तरह से संभल में सतर्कता बढ़ती जा रही है। और देखिए पीछे की मैं आपको देखिए तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो लगातार जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो इस वक्त जो है संभल की सड़कों पर जो है लगातार जो है यहाँ पर जो आपको जो है पैदल गश्त करते हुए, फ्लैग मार्च करते हुए जो यहाँ पर जो दिखाई देंगे। और इसी फ्लैग मार्च को लेकर के जो है लगातार संभल में जो पूरी तरह से सतर्कता जो बढ़ती जा रही थी। और फिलहाल आज जब जो है जुम्मे की नमाज का दिन है तो उसको लेकर के एक बार फिर संभल में भारी पुलिस फोर्स के साथ जो पैदल मार्च है वो इस वक्त जो संभल की सड़कों पर देखा जा सकता है। और देखिए महिला पुलिसकर्मी जो कि रैपिड एक्शन फोर्स की हैं उनको भी जो यहाँ पर जो इस पूरी व्यवस्था में जो है तैनात किया गया है। तो लगातार संभल में एक बड़ी व्यवस्था जो है पुलिस की तरफ से जिस तरीके से जो की गई। और देखिए यहाँ देखा जा सकता है, देखिए जो गाड़ियाँ हैं उनको भी कहीं ना कहीं इनको जो पूरे वाहनों को जो पूरी तरह से जो चेक किया जा रहा है। कहीं कोई ऐसी व्यवस्था तो जो है नहीं है यहाँ देखा जा सकता है। देखिए सीओ अनुज चौधरी इस वक्त जो खुद फोर्स के साथ यहाँ पर जो पूरी ये चेकिंग कर रहे हैं। तो लगातार संभल की जो सड़कें हैं इस वक्त वहाँ जुम्मे की नमाज को लेकर जो सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है। और फिलहाल जो व्यवस्था है वो देखी जा सकती है। जी जी बिल्कुल अभिनव, तैयारियां तो वहां चाक चौबंद दिख रही है, लेकिन राजधानी लखनऊ का हाल क्या है संतोष से जानते हैं। संतोष, वहां कितनी तैयारियां दिखाई दे रही हैं और ये तैयारियां क्या एहतियातन है या किसी तरह का कोई इनपुट भी है? दोबारा रुक करेंगे हम अपने संवाददाता का। हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी मौजूद हैं। हिमांशु का रुक कर लेते हैं क्योंकि शाहीन बाग बड़ा संवेदनशील अपने आप में ये इलाका बन जाता है। हिमांशु, किस तरह की तैयारियां अब चूंकि जुमे की नमाज भी पढ़ी जाने कुछ समय के बाद? मेरा फोन तो कब का कट गया फोन। हाँ, कब का कटा हुआ है फोन। इस वक्त हम लोग दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं। दरअसल वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है। ऐसे में जामिया के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप ये देखिए, यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। वज्र की गाड़ियां यहाँ पर आपको गेट पे नजर आएंगी। इस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल इस इलाके में सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि जिस तरीके से सीए और एनआरसी के वक्त यहाँ पर लंबे वक्त तक प्रदर्शन चलता रहा था, इस मेन रोड के ऊपर यहाँ पर टेंट लगाया गया था। यहाँ पर छात्र और उनमें काफी सारे लोग शामिल हुए थे और प्रदर्शन काफी वक्त तक चला था। तो ऐसे में जिस तरीके से वक्फ बिल के विरोध में कई सारे लोग सामने आए थे, कई लोगों ने कहा था कि इसको लेकर के प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। तो सरकार सतर्क है और जहां पर भी प्रदर्शन की आशंका है वहां पर इस तरीके से फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। आप देखिए वज्र की गाड़ियां यहां मौजूद है और तमाम आरएएफ के जवान इस पूरे इलाके में मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि जहां कहीं भी संभावना है कि प्रदर्शन हो सकता है उस इलाके में लोगों से बातचीत की जा रही है और उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि सड़क पर प्रदर्शन से बचे। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।